चुनाव एक दिन में होता है, नतीजा एक दिन में आया, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला अभी 3 राज्यों में नहीं हो पाया। क्या हो सकता है से पहले देखिए आज क्या क्या हुआ। बुधवार रात 12 बजे वसुंधरा राजे जयपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचती हैं। सुबह 10 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। सांसदों को 2024 की तैयारी के लिए कई मंत्र देते हैं। दोपहर करीब 1 बजे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यहां इंडिया गठबंधन के बड़े नेता नजर नहीं आते, गांधी परिवार और कांग्रेस के नेता ही ज्यादातर पहुंचे। इधर दिल्ली में दोपहर 1 बजे बाबा बालकनाथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो विधायक बन चुके हैं। गुरुवार शाम 4:30 बजे राजस्थान के सीएम पद के दावेदारों में जिनके नाम की चर्चा है, वो बाबा बालकनाथ संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के दावेदारों में से एक रेणुका सिंह शाम 4:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलती है। शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं। बताया जाता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जानकारी देने पहुंचे और मंत्रिमंडल विस्तार समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने गए। शाम 5:45 पर आज तक ने खबर ब्रेक की। बताया कि राज्यों में विधायक दल से बात करके राय जानने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान बीजेपी कल तक करेगी। शाम 6:45 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। शाम 7 बजे योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। रात 8:05 पर वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे। अभी की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद 5वां दिन बीतने जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला फिलहाल लोडिंग दिख रहा है। फैसले का इंतजार है। यह फैसला कहा जा रहा है कि कल से लेकर रविवार तक लोड हो सकता है। अब किस राज्य का चेहरा सबसे पहले साफ होगा, यह जवाब भी साफ नहीं। हां, एक बात साफ दिख रही है, वसुंधरा राजे को दिल्ली पहुंचने के 20 घंटे बाद बीजेपी अध्यक्ष ने मिलने के लिए वक्त दिया, तो उनके लिए संदेश साफ है। अब उन्हें भी क्या इंतजार करना पड़ेगा, जहां वसुंधरा के बेटे पर ही विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लग गया है। बुधवार रात 10 बजे जगह जयपुर एयरपोर्ट। वसुंधरा राजे दिल्ली जाने के लिए निकलती। मीडिया का सवाल होता है, क्या दिल्ली हाईकमान से मिलने जा रही हैं? जवाब में वसुंधरा ने कहा, बहू को देखने जा रही हूं। कुछ देर बाद बुधवार रात 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचती हैं। कार के दरवाजे बंद करके मीडिया के सवालों को भी वसुंधरा बंद कर देती है। ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने बुलाया, कोई मीटिंग भी है क्या? ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने आपको बुलाया, लेकिन वसुंधरा के दिल्ली पहुंचने के साथ एक सियासी आरोप भी दिल्ली के मीडिया तक पहुंच जाता है, जिसमें वसुंधरा राजे के साथ बैठे उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर आरोप लगता है, जिस आरोप के दरवाजे जयपुर के बाहर मौजूद इस आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट के भीतर खुलते हैं। आगे की खबर समझने से पहले 4 किरदार देख लीजिए। पहला किरदार वसुंधरा राजे, जिनसे मिलने के लिए नतीजों के बाद ही 12 के किशनगंज से विधायक ललित मीणा जयपुर पहुंचते हैं। मैडम के यहाँ पे हम मिलने आए थे, 12 के सारे एमएलए। मैडम क्या बात हुई ललित जी, क्या बात हुई? बात होगी क्या बात हुई मैडम? बस हमारे मिलने आए थे। फिर अब तीसरा किरदार हेमराज मीणा, जो विधायक ललित मीणा के पिता हैं। इनका आरोप है कि बेटा जयपुर से लौटा नहीं तो फोन किया। विधायक बेटे का जवाब मिला कि एक रिजॉर्ट में, और तब विधायक के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा के आरोपों के मुताबिक चौथे किरदार की एंट्री होती है दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे। जिसमें विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोपों के मुताबिक उनके विधायक बेटे को आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में रोक कर रखा गया था
आरोप है कि विधायक ललित मीणा समेत 5 विधायक को आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में रखा गया। आरोप लगा कि विधायक के बेटे को लेने हेमराज मीणा रिजॉर्ट पहुंचे तो वसुंधरा के करीबी विधायक कंवर लाल ने रोकना चाहा। अब एक साथ पूरा आरोप ध्यान से सुनिए। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप, कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, आपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवर लाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या, क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवर लाल क्या कह रहे थे, कंवर लाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवर लाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे, जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो लोग थे झालावाड़ी, कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3। मतलब टोटल 5 विधायक थे और 5 एक ही आपका थे। बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल थे। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे, उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे। एक तो कंवर लाल मीणा आपने बताई दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालू लाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरुआ थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, मनोर थाना गोविंद रानीपुरिया थे। ये परसों की घटना है? परसों ही घटना है। वहाँ हेमराज किसने? अब वो क्या संदिग्ध बातें, क्या संदिग्ध? वो तो वो कंवर लाल ही है उसमें मेन रोल, तो उसी को कुछ ने गाइड कर रखा होगा, तो वो आने नहीं देना था बस। हेमराज जी कितने दिन से रुके हुए थे वहाँ? कुछ नहीं, मिलने आए थे, परसों मिलने आए थे वो। फिर से दुष्यंत सिंह जी उनको मिलने लाए थे, तो मैडम से तो मिलके उनको वहाँ छोड़ दिया था उसने, उस रिसोर्ट में। नहीं, चर्चा ये होटल है में। हेमराज जी, चर्चा ये है कि उनको वहाँ रिसोर्ट से कहीं और ले जाया जा रहा था, दिल्ली रोड। कहाँ ले जाया जा रहा था? वैसी कोई बात मेरे को पता नहीं लगी। मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ ठहरे थे, जहाँ वहाँ पर ठहरे थे, जहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा भाई अपना तो ये मकान है, वहीं ठहरो आराम से। पार्टी कार्यालय जो बुलाएगी, पार्टी का संदेश आएगा तो वहाँ चले जाना। आपने पार्टी में किससे बात की इसको लेके? मैंने माननीय अरुण सिंह जी को बताया और माननीय चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता दिया। गए थे आपके वहाँ? नहीं, वहाँ साथ नहीं गए, वहाँ तो साथ में तो वहाँ सारे पहुँच गए थे। सीपी जोशी जी पहुँच गए थे, अपने अध्यक्ष जी भी पहुँच गए थे, अपने भजन लाल जी भाई साहब भी पहुँच गए थे, और सरवण जी बगड़ी पहुँच गए थे। कुछ नहीं, वहाँ सब आगे फिर 10-15 जने थे हम। जो क्या, किस प्रकार का व्यवहार हुआ आपके साथ वहाँ पर? हेमराज जी, सारी बातें एक तरफ है, क्या संदिग्ध लगा था आपको जो आप अपने बेटे ललित मीणा जी को वापस लिया? संदिग्ध क्या लगा? संदिग्ध कुछ में क्या चीज नजर नहीं, आई? संदिग्ध कुछ नहीं लगा। आगे जाने की बात भी कर रहे थे कि कोर्ट नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं था भाई। रिसोर्ट में क्यों ठहरे, हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आए, पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं। और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो इदाया में ठहरने का क्या मतलब है? अपना घर है, वहाँ जाके ठहरो आराम से। हेमराज जी, कितनी बजे की घटना है रात में? 9:30-10 बजे की। तो क्या जयपुर से वसुंधरा के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी यानी दिल्ली तक प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश हुई? क्योंकि पहले खबरें आई वसुंधरा राजे ने 68 विधायकों से संपर्क किया, फिर खबर आई वसुंधरा राजे ने 28 विधायकों से मुलाकात की, फिर खबर आई कि डिनर पर वसुंधरा राजे से मिलने के लिए विधायक बुलाए गए, फिर आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में 5 विधायक वसुंधरा के समर्थन में रोकने का आरोप लगा। बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, तो उनका अनुभव तो है ही, पर ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि कोई अलग से खेमेबंदी हो रही है कि वहाँ कोई केंद्र से अलग जाके कोई लॉबिंग कर रहा हो, ये यहाँ नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं, और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। बाड़ेबंदी की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कतई नहीं है, ना ही बाड़ेबंदी की इस प्रकार की खबरें हमारे पास है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक कहीं भी किसी बाड़ेबंदी में जाने वाला है। हर बड़ा नेता बाड़ेबंदी की बातों को खारिज करता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाने लगा
क्या विधायकों के बाड़ेबंदी की खबर बाहर आने के बाद वसुंधरा राजे ने पहले बुधवार को फोन करके हाईकमान को कहा, मैं तो अनुशासित सिपाही हूं, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकती, और फिर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा। अब आगे क्या? क्या जयपुर में बनाया गया प्रेशर बनने से पहले ही रिलीज करा दिया गया? क्या जयपुर में टूटते अनुशासन के आरोपों के बीच सुधार करा के अनुशासित सिपाही में बदल लिया गया, या फिर पिक्चर अभी बाकी है?